लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, वन डे, वन आवर, वन मिनट will never go back again. So just forget all tension and be happy. आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसीलिए आज मेरा क्लास होने वाला है क्या, तो आज मेरा क्लास होने वाला है फिलोसफी का, जिसमें वन शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपका जो एग्ज़ाम जो होने वाला है 2 फरवरी को 2026 में, उस एग्ज़ाम के लिए मैं आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें 50 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, ओनली 30 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, मतलब तेरे लिए खोज के लाया हूँ। इसलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट यू कि मेरे वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं फिलोसफी के वो बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन को उठा के लाया हूं, जिस क्वेश्चन से आप फिलोसफी के कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट हो या कितना भी हार्ड हो क्वेश्चन, उसको आसानी से आप किल कर सकेंगे सिर्फ इस 30 शॉर्ट क्वेश्चन के देखने के बाद। ये मेरा आपसे वादा रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। ये फ्रीडम मैं दे रहा हूं आपको। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि आज जो मैं 30 शॉर्ट क्वेश्चन लाया हूं, वो क्वेश्चन फिलोसफी के हर वो लॉन्ग क्वेश्चन को आसानी से आपको एग्जाम में लिखने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसलिए आप लोग वीडियो से लीव नहीं लेके आज वीडियो में कुछ समय के लिए अपना समय दीजिए। मैं उस समय को आपके लिए बहुत ही बेस्ट बना दूंगा। इसलिए आज के वीडियो से आप लीव मत होइएगा प्लीज़, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सिर्फ बात ही नहीं है, ये सच्चाई भी साबित होगा कुछ ही मिनटों सेकंड बाद। तो मैं क्या बोला आपको, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, वन डे, वन आवर, वन मिनट्स विल नेवर गो, नेवर कम बैक अगेन। सो जस्ट फॉरगेट ऑल टेंशन एंड बी हैप्पी। और मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ और जानता हूं कि क्वेश्चन क्या है आज का। तो विल नेवर कम बैक अगेन, इसलिए ध्यान रखना है, विल नेवर कम बैक अगेन। तो इसलिए पूरे ध्यान रखना है, जस्ट फॉरगेट ऑल टेंशन एंड बी हैप्पी। जब बी हैप्पी रहना है तो मेरे कंटिन्यू क्वेश्चन को आप देखिए, मैं एकदम एक्सप्लेन करूंगा एकदम सटीक आंसर के साथ और आपका एग्जाम को आसान बना दूंगा। इसीलिए चलता हूं क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है, व्हाट इज फिलोसफी। अब समझते हैं फिलोसफी क्या है। फिलोसफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यूज। दर्शन शास्त्र वास्तविकता, ज्ञान और मूल्यों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। यानी कि फिलोसफी जो है वो क्या करता है, रियलिटी पे, नॉलेज पे और वैल्यूज पे स्टडी करता है, उसी को हम फिलोसफी कहते हैं। तो जब भी पूछेगा व्हाट इज फिलोसफी, तो फिलोसफी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यूज इज कॉल्ड फिलोसफी। आप लोगों को समझ में आ गया हो। देखिए फिलोसफी के द्वारा हम किसी भी कंट्री में जाके आसानी से उस कंट्री की जो भी है प्रथा, जो भी है उस कंट्री में मतलब कल्चर, उसको हम आसानी से जान जाएंगे। ओनली वन सब्जेक्ट बोल लीजिए, या उसको स्किल बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि एक माइक्रोस्कोप। फिलोसफी एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसके द्वारा किसी भी देश के कल्चर को हम आसानी से देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं ओनली वन सब्जेक्ट फिलोसफी से। तो फिलोसफी के बारे में जब भी अगर आपसे पूछेगा इन एग्जाम हॉल में, तो आप आसानी से बोल सकते हैं फिलोसफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यूज। दर्शन शास्त्र वास्तविकता और ज्ञान और मूल्यों का व्यवस्थित अध्ययन करता रहता है, उसी को फिलोसफी कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्योंकि बहुत शॉर्ट आंसर था, आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। और ये क्वेश्चन आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को लिखने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसीलिए आपको बेसिक से लॉन्ग की तरफ जाना है तो बेसिक
आंसर को जानना बहुत जरूरी है। बेसिक क्वेश्चन और आंसर दोनों को जानना शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टोटल 30 क्वेश्चन लेके आया हूं। मीनिंग ऑफ फिलोसफी, साइकोलॉजी पढ़ाते रहते हैं और सोशियोलॉजी, इसलिए साइकोलॉजी अक्सर मेरे टंग पे बैठ गया है। तो जब भी हम फिलोसफी बोलते हैं तो साइकोलॉजी आ जाता है। तो आप साइकोलॉजी पे मत जाइएगा, फिलोसफी पे ध्यान रखिएगा। फिलोसफी, आप बोला है मीनिंग ऑफ फिलोसफी का मीनिंग क्या है? फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विजडम। हमने इससे जो मेरा बैक का जो क्लास था, बैक क्लास जो हम दिए थे पीछे बहुत सारे क्लास, उसे मैंने फिलोसफी में बहुत बार बात किया हूँ, फिर आज भी बात कर लेता हूँ। फिलोसफी पर आज भी बात कर लेता हूं। देखिए फिलोसफी का अर्थ जब भी बोलेगा तो फिलोस मतलब होता है प्रेम, और सोफिया मतलब होता है ज्ञान, जिसको आप बोल सकते हो लव, और इधर बोल सकते हो आप विजडम। अब जब लव और विजडम आपस में मिल जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? फिलोसफी का मीनिंग कहते हैं। तो मीनिंग ऑफ फिलोसफी क्या? लव और विजडम इज कॉल्ड फिलोसफी। फिलोसफी का मीनिंग क्लियर हो गया। लव यानी कि लव प्लस विजडम, जब ये दोनों मिक्स रहे वो हो गया मीनिंग ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का मीनिंग क्लियर हो गया, जहां पे फिलोसफी मीनिंग ऑफ लव ऑफ विजडम इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ फिलोसफी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब मीनिंग ऑफ दर्शन, आप समझते हैं दर्शन का मीनिंग क्या है? आप फिलोसफी का मीनिंग समझ गए, आप दर्शन का मीनिंग समझते हैं। दर्शन मीन्स सीइंग मतलब देखना, और रियलाइजिंग द अल्टीमेट ट्रूथ, यानी दर्शन एक अल्टीमेट ट्रूथ है, जो ट्रूथ अल्टीमेट है। अल्टीमेट ट्रूथ मतलब समझ रहे हैं ना, ये क्या है? रियलाइजिंग, एक सच वास्तविकता से मिलाता है और एक साक्षात्कार कराता है और परम सत्य को ढूंढता है। दर्शन का अर्थ जो है वो एक परम सत्य को ढूंढ सकता है, एक वास्तविकता के साथ हमको साक्षात्कार करा सकता है, और यही अल्टीमेट ट्रूथ है दर्शन का। दर्शन का जो है मूल मीनिंग, उस मीनिंग यही है कि दर्शन के द्वारा हम परम सत्य को जान सकते हैं, परम सत्य को साक्षात्कार कर सकते हैं। ये दर्शन से ही पॉसिबल है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। तो जब भी बोलेगा दर्शन, तो दर्शन एक तरह से हमारा समझिए वो लेंस है जिसको आप बोल सकते हैं हमारे आंखों का दिव्य शक्ति। जब हस्तिनापुर में, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, मतलब महाभारत हुआ, तो वहां संजय नाम करके एक धृतराष्ट्र के बॉडीगार्ड थे। तो उनको एक वेदव्यास या कोई ऐसे थे साधु, उनका वेदव्यास शायद नाम रहा होगा, उन्होंने दिव्य शक्ति, आंखों में एक दिव्य पावर दिए। दिव्य पावर से बोले कि जो भी कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा उसको तुम यहाँ बैठे देख सकते हो अपने आंखों के पावर से। तो दिव्य पावर दे दिया। तो कुरुक्षेत्र में हो रहा था और वो संजय देख के धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे युद्ध हो रहा है। तो दर्शन में इतना पावर है, जो एक दिव्य आंख देख सकता है, जहां तक उस वहां तक दर्शन भी देख सकता है। तो समझिए हमारा दूसरा आंख दर्शन है, जिसको अब कभी कभी सुनते होंगे थर्ड आई, ये तीसरा यानी थर्ड आई। दो आंख जहां तक देख सकता है उससे भी आगे थर्ड आई देखता है। तो समझिए दर्शन थर्ड आई है, जो हमारे दोनों आंख से भी ऊपर देख सकता है, ज्यादा देख सकता है, ज्यादा दूर। आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एम ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी का एम क्या है? देखिए, द मेन एम ऑफ फिलोसफी इज टू सर्च फॉर ट्रूथ। फिलोसफी का जो एम है वो है, मुख्य एम है सत्य की खोज करना। फिलोसफी सत्य को खोज करता है शुरू से लेके अंत तक, और अंत तक करता रहेगा। शुरू से अंत तक फिलोसफी हमेशा सत्य को ही खोज करता रहेगा। पास्ट से लेके फ्यूचर तक मुझे लग रहा है सत्य की खोज में ही चलता रहेगा। तो ये अनलिमिटेड है जो सत्य को खोज करता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? टू डिफिनीशंस ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का दो डिफिनीशन बताओ। तो प्लेटो के द्वारा डिफिनीशन क्या था कि फिलोसफी इज द नॉलेज ऑफ रियलिटी, और अरिस्टोटल के द्वारा क्या था डिफिनीशन की फिलोसफी इज द साइंस ऑफ फर्स्ट क्या प्रिंसिपल्स। साइंस का फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो है वो फिलोसफी है। तो प्लेटो ने बताया कि फिलोसफी इज द नॉलेज ऑफ रियलिटी। फिलोसफी एक क्या है? नॉलेज का एक वास्तविकता है। नॉलेज, सत्य नॉलेज का जो है ना, अगर कोई दे सकता है वास्तविकता गारंटी तो फिलोसफी है। तो सत्य वास्तविक नॉलेज
वास्तविक नॉलेज ही फिलोसफी है। और अरिस्टोटल ने क्या बताया, फिलोसफी इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि प्रथम कोई राजकुमार है अगर साइंस का तो फिलोसफी है, साइंस का प्रथम फर्स्ट राजकुमार फिलोसफी है। अरिस्टोटल बताया, अरिस्टोटल का जो टीचर था प्लेटो था, उन्होंने बताया कि जो वास्तविक नॉलेज है वही क्या है, फिलोसफी है। तो इसलिए ध्यान रखना है, दो डिफिनेशन क्लियर हो गया। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटो दर्शन वास्तविकता का ज्ञान, अरस्तु दर्शन प्रथम कारणों का विज्ञान, यानी प्रथम जो कारण है उसका जो प्रथम दर्शन क्या है, अरस्तु दर्शन प्रथम कारणों का विज्ञान, फिलोसफी को फर्स्ट प्रिंसिपल मानता है साइंस का। और वो प्लेटो रियलिटी नॉलेज ऑफ रियलिटी मानते हैं फिलोसफी का। दोनों टीचर और चेला का दोनों का सिमिलरली ये है डिफिनेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सुकरात। अब सुकरात के बारे में जानते हैं। सुकरात ये वेस्टर्न क्या है, वेस्टर्न फिलोसफर है। ये यहाँ की नहीं, वेस्टर्न मतलब समझ सकते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, याद रखिएगा। सुकरात वाज अ ग्रीक फिलोसफर एंड फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। तो ये देखिए ये क्या है, सुकरात क्या है, सुकरात याद रखिएगा, सुकरात वाज अ ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक फिलोसफर के साथ क्या है, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, यानी वेस्टर्न फिलोसफी के फादर है। और साथ में क्या है, सुकरात वाज ग्रीक फिलोसफर, यानी सुकरात एक ग्रीक फिलोसफर है और साथ में वेस्टर्न फिलोसफर के फादर है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुकरात जब भी बोलेंगे तो याद मत रखिएगा भारत के हैं, ये नाम है भारत टाइप, लगता है कि भारत के होगा, लेकिन शुक्र शनिचर बुधवार की तरह वर्ड लग रहा है, लेकिन ये विदेशी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मतलब होता है भौतिकवाद। इट स्टडीज द नेचर ऑफ रियलिटी, यह वास्तविकता के स्वरूप का अध्ययन करती है। मेटाफिजिक्स जो है वो इट स्टडीज द नेचर ऑफ रियलिटी, ये क्या करता है, किसका, जो रियलिटी है वास्तविकता का क्या करता है, स्वरूप का अध्ययन करता है। जो क्या सच है उसके मेन स्वरूप का स्टडी करता है मेटाफिजिक्स, इसलिए मेटाफिजिक्स पर ध्यान रखिएगा। ये वास्तविकता का स्टडी करता है, वास्तविकता के स्वरूप का स्टडी कर देता है, मेटाफिजिक्स में होता है, इसलिए ध्यान रखना। अक्सर सुनने को मिला होगा मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स में क्या स्टडी होता है, रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी का स्टडी होता है मेटाफिजिक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इपिस्टेमोलॉजी, इपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा होता है इसका हिंदी। इट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, ये क्या करता है, यह ज्ञान का अध्ययन करता है। इपिस्टेमोलॉजी जो है वो नॉलेज का स्टडी करता है, इतना ध्यान रखना है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। तो इपिस्टेमोलॉजी किसको स्टडी करता है, नॉलेज को स्टडी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इथिक्स, मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है, नीति शास्त्र होता है। इथिक्स स्टडीज राइट एंड रॉन्ग, इथिक्स हमेशा स्टडी करता है राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, यानी कि राइट और रॉन्ग से हम कंडक्ट कर पाते हैं बाय इथिक्स। इथिक्स से ही पॉसिबल है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, ये दोनों को कंडक्ट कर पाएंगे इथिक्स बाय इथिक्स। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखते हैं कि लॉजिक, लॉजिक जब भी होगा तो याद रखिएगा न्याय दर्शन में आता है, इसको मतलब होता है तर्कशास्त्र, और यहाँ पे रीजनिंग वर्ड का यूज होगा। लॉजिक डील्स विथ करेक्ट रीजनिंग, यानी रीजनिंग यानी लॉजिक हमेशा डील करता है करेक्ट रीजनिंग, करेक्ट तर्क, मतलब तर्क शास्त्र सही तर्क से संबंधित है। मतलब जो भी है लॉजिक वो एक करेक्ट रीजनिंग से उसका रिलेशन है। तो लॉजिक डील हमेशा करता है करेक्ट लॉजिक को, करेक्ट रीजनिंग को डील करता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब भी अगर लॉजिक की बात होगा, तर्क शास्त्र हमेशा डील करता है करेक्ट रीजनिंग को, मतलब सही तर्क को डील करता है। तो लॉजिक और रीजनिंग हमेशा, लॉजिक डील करता है हमेशा करेक्ट रीजनिंग को। तो समझ में आ गया होगा कि तर्क शास्त्र हमेशा तर्क सही तर्क को डील करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्थेटिक्स क्या है, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स में जानते हैं एस्थेटिक्स स्टडीज ब्यूटी एंड आर्ट। वाह, एस्थेटिक्स जो है वो हमेशा
स्टडी करता है ब्यूटी और आर्ट, मतलब सुंदरता और कला, ये सौंदर्य और कला को हमेशा स्टडी करता है एस्थेटिक्स, जिसको बोलते हैं सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य एस्थेटिक्स का हिंदी होगा सौंदर्य शास्त्र, और इस एस्थेटिक्स में हमेशा स्टडी होगा ब्यूटी और आर्ट्स का। जब भी ब्यूटी आर्ट्स का स्टडी की बात होगा तो याद रखिएगा एस्थेटिक्स में होगा स्टडी, जिसमें एक सुंदरता और कला का क्या होता है स्टडी किया जाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म मतलब होता है आदर्शवाद। आइडियलिज्म बिलीव्स रियलिटी इज स्पिरिचुअल। आइडियलिज्म हमेशा विश्वास करता है क्या, वास्तविकता आध्यात्मिक है। यानी कि आइडियलिज्म हमेशा बिलीव करता है कि जो वास्तविक है वो एक आध्यात्मिक है। हर वो वास्तविक इंसान एक आध्यात्मिक इंसान है, आइडियलिज्म का ये मानना है। तो वास्तविक इंसान एक आध्यात्मिक इंसान है, ये आइडियलिज्म अपना एविडेंस देता है। और ये अगर थिंकिंग करेंगे तो काफी हद तक सही बात है, सही है, क्योंकि जो वास्तविक होगा वो सच में स्पिरिचुअल मैन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। आइडियलिज्म आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब होता है आदर्शवाद। एक आदर्श व्यक्ति जिसमें डिसिप्लिन हो, एक दूसरे के प्रति एक लव पीस हैप्पी हो, इज कॉल्ड आइडियलिज्म पर्सन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटीरियलिज्म। मेटीरियलिज्म 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 मतलब समझ सकते हैं, मेटीरियलिज्म मतलब भौतिक बात होता है, जैसे द्रव्य से रिलेटेड। मेटीरियलिज्म बिलीव्स मैटर इज रियल। मेटीरियलिज्म हमेशा द्रव्य पदार्थ को ही वास्तविक मानता है। मेटीरियलिज्म जो है, मेटीरियलिज्म वो हमेशा मानता है किसको, पदार्थ को ही वास्तविक मानता है, दूसरा को वास्तविक नहीं मानता है। वो कहता है पदार्थ है तो वही वास्तविक है, दूसरा को हम क्या माने क्या जाने। मेटीरियलिज्म मेटीरियलिज्म को मेटीरियल को ही मेटीरियलिज्म बनाया गया है। इसका मतलब हो गया द्रव्यवाद या बोल सकते हैं भौतिकवाद, जहां पदार्थ को ही वास्तविक माना गया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब प्रैग्मेटिज्म। क्या है, प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म मतलब होता है प्रयोगवाद। प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स ट्रूथ इज व्हाट वर्क। यानी कि प्रैग्मेटिज्म जो है बिलीव करता है किस पे, वही सत्य मानता है जो उपयोग में आता है। प्रैग्मेटिज्म जो है उसी पे बिलीव करता है जो उसके वर्क में आता है, जो उसको उपयोग में आता है उसी को सत्य मानता है। प्रैग्मेटिज्म याद रखिएगा, प्रैग्मेटिज्म हमेशा उसी को मानता है सत्य जो उसके उपयोग में आता है, बाकी को वो असत्य मानता है। इसलिए याद रखिएगा जिसको प्रयोगवाद बोलते हैं, प्रैग्मेटिज्म हमेशा उसी को उपयोग मानता है सत्य, ट्रूथ मानता है जो यूज में आता है, वर्क में आता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रियलिज्म। रियलिज्म मतलब होता है क्या, रियलिज्म मतलब होता है यथार्थवाद होता है, ध्यान रखिएगा। रियलिज्म बिलीव्स इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अब ये क्या बोल रहा है कि वस्तुनिष्ठ वास्तविकता में विश्वास करता है। मतलब बोल रहा है कि रियलिज्म बिलीव उसी पे करता है जो वास्तविकता में विश्वास करता है, जो वस्तु के वास्तविकता में विश्वास करे। ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर जो देखिए बिलीव उसी पर करता है जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है उसी पर बिलीव करता है रियलिज्म। इसको बोलते हैं यथार्थवाद। रियलिज्म को ये बिलीव करता है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को मानता है सही, जो ऑब्जेक्ट है, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सब ऑब्जेक्ट को रियलिटी मानता है। तो इससे पहले आपने देखा किसको, मैं थी प्रैग्मेटिज्म को, आप देखिए रियलिज्म को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब एम ऑफ इंडियन फिलोसफी, द एम इज मोक्ष। मोक्ष यानी कि इंडियन फिलोसफी मतलब इंडियन फिलोसफी का क्या है, एम क्या है, इंडियन फिलोसफी का एम क्या है। इंडियन फिलोसफी का जो एम है वो है मोक्ष। हर इंडियन फिलोसफी मतलब इंडियन का जो भी फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी जब भी अगर बोला जाएगा तो उसका मेन जो है एम वो है मोक्ष। याद रखिएगा मोक्ष मतलब वो इंडियन फिलोसफी आपको सिखाएगा कि जीवन में मानव शरीर को मोक्ष कैसे प्राप्त कराना है, हमें मोक्ष कैसे पाना है। मोक्ष मतलब जो इस संसार के मोह माया दुख सुख से ऊपर बढ़ गया हो, अपने सोच के लेवल पे, अपने माइंड के लेवल पे, अपने एक थिंकिंग के लेवल पे, उसी को बोलते हैं मोक्ष प्राप्त कर लिया। जिसको इस संसार में सब कुछ रहते हुए परमात्मा में नील हो गया,
शून्य हो गया, जीरो हो गया, उसी को बोलते हैं मोक्ष। तो एम ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो आंसर होगा मोक्ष। एम ऑफ इंडियन फिलोसफी आंसर होगा मोक्ष। तो यहाँ द एम इज मोक्ष, कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब है मोक्ष। अब समझ गया मोक्ष मतलब जो दुख सुख से ऊपर हो, धन दौलत मोह माया से ऊपर हो, उसी को बोलते हैं मोक्ष पा लिया। मोक्ष मीन्स फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। जो मृत्यु और जन्म से ऊपर चला गया हो उसको हम कहते हैं मोक्ष पा लिया। जिसको ना मरने का डर हो ना जन्म लेने का खुशी हो, वो मोक्ष पा लिया। जिसको में ना दुख आ सकता है ना सुख आ सकता है, वो मोक्ष पा लिया। जो ना जिसमें ना भय हो ना जिसमें भय आ सकता है, वो मोक्ष पा लिया। जिसमें ना मोह हो ना माया हो, ना धन का ना मन का ना किसका, ना रिस्पेक्ट का ना नॉन रिस्पेक्ट का या अनरिस्पेक्ट का, जिसमें किसी भी प्रकार का किंची भर भी ना हो शोक, वो मोक्ष पा लिया। ये सबसे ऊपर हो, मोक्ष पा लिया। तो जब भी बोलेगा मोक्ष, तो मोक्ष मीन्स फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। जो मृत्यु और जन्म से फ्री हो गया, फ्रीडम हो गया, उसी को बोलते हैं मोक्ष पा लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अब देखिए, उपनिषद आर फिलोसफिकल टेक्स्ट ऑफ वेदास। उपनिषद वेदों के दार्शनिक ग्रंथ है, समझ सकते हैं। उपनिषद जो है वो वेदों के दार्शनिक ग्रंथ है। जो भी वेद लिखा जाता है उपनिषद के ही द्वारा लिखा जाता है। तो हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं, समावेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो जब भी अगर बात होगा ना समावेद याद रखिएगा, और फिर होगा यजुर्वेद, यजुर्वेद, और थर्ड होगा ऋग्वेद, और 4 होगा अर्थवेद। याद रखिएगा, समावेद में 1872 मंत्र आते हैं। यजुर्वेद में अगर जब भी बात होगा तो याद रखिएगा 1972 मंत्र आते हैं। और ऋग्वेद में जब भी बात होगा तो 10,552 मंत्र आते हैं। मतलब समझ सकते हैं, मंत्र बोल लीजिए या श्लोक बोल लीजिए। अर्थवेद में जब भी बोला जाएगा तो 6000 मंत्र आते हैं। अर्थवेद जो होता है इसमें होता है गीत गायन से रिलेटेड बात होता है। जो भी गीत गायन का प्रक्रिया है इसी में आता है, गायन का जो भी है। यजुर्वेद में होता है कर्मकांड, मृत्यु के बाद जो भी अति होता है कर्मकांड कराया जाता है इसी का। ऋग्वेद होता है, इसमें होता है क्या, प्रार्थना, ईश्वर के प्रति प्रार्थना करना। अर्थवेद में होता है हमारा जीवन जीने का सब तरीका बताया जाता है, जीने का तरीका, दुख सुख, दुख बीमारी जो भी है ये सब अर्थवेद में। ऋग्वेद में ईश्वर के प्रति प्रार्थना करने का सब कुछ है, जहाँ आपको 10,552 ऐसे मंत्र आपको जानने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। इस तरह से हमारा 4 वेद आता है। पर यहाँ उपनिषद है जो है वेदों के दार्शनिक ग्रंथ है। तो वेदों के दार्शनिक, उपनिषद जो है वो वेदों के दार्शनिक ग्रंथ है। मतलब उपनिषद के द्वारा हम वेदों के दार्शनिक ग्रंथ है। दार्शनिक मतलब समझ रहे हैं ना, दार्शनिक मतलब एक साइंटिस्ट का है रूप है दार्शनिक ग्रंथ। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। तो जब भी उपनिषद कोई बोलेगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप क्या है, ब्रह्मा जिसको आप बोल सकते, ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा इज द अल्टीमेट रियलिटी। ब्रह्मा परम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी है। उसको मतलब वो अल्टीमेट रियलिटी है। आप सोच सकते हैं कि रियलिटी से भी ऊपर होता है अल्टीमेट रियलिटी। तो ब्रह्मा पे कोई शक नहीं करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश अल्टीमेट रियलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा। आत्मा को जानते हैं, आत्मा इज द इंडिविजुअल सोल। आत्मा इंडिविजुअल है, आत्मा इंडिविजुअल होता है, वो अकेला शरीर में एक आत्मा रहता है। इसलिए आत्मा व्यक्तिगत आत्म तत्व है, वो एक व्यक्ति में ही होता है, अकेला व्यक्तिगत तत्व है। ये पर्सनल है, जैसे वोट हम गिराते हैं उसी तरह ये आत्मा क्या, इंडिविजुअल सोल होता है, ये सिंगल पाया जाता है। ये भी आप लोगों को समझ में इजीली आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
आप प्लेटो के बारे में जानते हैं? प्लेटो जब बोलेंगे तो समझिएगा प्लेट नहीं बल्कि अरिस्टोटल के टीचर के बारे में बात कर रहा हूं। अरिस्टोटल के टीचर के बारे में, टोटल के टीचर के बारे में। प्लेटो वाज अ ग्रीक फिलोसफर एंड स्टूडेंट ऑफ सुकरात। सुकरात के स्टूडेंट है कौन? प्लेटो। तो याद रखिएगा प्लेटो वाज अ ग्रीक फिलोसफर, ये भी एक ग्रीक फिलोसफर है जैसे सुकरात था, और साथ में क्या? स्टूडेंट ऑफ सुकरात। सुकरात का स्टूडेंट है और ग्रीक फिलोसफर है। जब भी प्लेटो पूछेगा तो प्लेटो एक क्या है? ग्रीक फिलोसफर है और स्टूडेंट ऑफ सुकरात, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। अरिस्टोटल क्या है? तो अरिस्टोटल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। अरिस्टोटल वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। प्लेटो का स्टूडेंट था कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? चारवाक फिलोसफी। चारवाक फिलोसफी, इट इज अ मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी। चारवाक जो फिलोसफी है वो मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी है, वो एक भौतिकवादी दर्शन है, वो भी एक भौतिकवादी है जो भौतिक से रिलेटेड, समझिए रहे हैं। भौतिक मतलब जहां कोई भी चीज को स्पर्श कर सकते हैं, प्रत्यक्ष हो सकते हैं, देख सकते हैं। तो चारवाक फिलोसफी जो है एक नास्तिक फिलोसफी है, और ये क्या है? तो एक मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी है, और ये नास्तिक फिलोसफी के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब सांख्य फिलोसफी के बारे में जानते हैं। सांख्य फिलोसफी एक आस्तिक फिलोसफी के कैटेगरी में आता है। सांख्य बिलीव्स इन अ पुरुष, क्या? पुरुष एंड प्राकृतिक। सांख्य जो है वो सांख्य फिलोसफी वो बिलीव करता है पुरुष पे और प्राकृतिक में विश्वास करता है। सांख्य जो फिलोसफी है वो आस्तिक दर्शन के कैटेगरी में आता है और वो बिलीव करता है पुरुष और प्राकृतिक को, वो पुरुष को ही आत्मा मानता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, सांख्य जो क्या है, सांख्य फिलोसफी वो जब भी बिलीव्स की बात आएगा तो याद रखिएगा वो पुरुष और क्या? पुरुष और प्राकृतिक पर बिलीव करता है। तो याद रखिएगा जब भी होगा तो पुरुष और प्लस प्राकृतिक, ये दोनों पे बिलीव रखता है, उसी को हम कहते हैं सांख्य फिलोसफी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं सांख्य फिलोसफी के बाद अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? योगा फिलोसफी। अब एक एक करके फिलोसफी को जानते हैं। योगा फिलोसफी क्या है? योगा एम्स एट सेल्फ कंट्रोल वाह एंड लाइब्रेशन। याद रखिएगा लाइब्रेशन मतलब योगा के द्वारा आप आत्म संयम कर सकते हैं और मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त कर सकते हैं। योगा फिलोसफी के द्वारा आपको ये सिखाया जाता है, जहां आप सेल्फ कंट्रोल करते हैं, आप खुद को आत्मा से मिल भी सकते हैं और लाइब्रेशन मतलब एक मोक्ष मार्ग पर जा भी सकते हैं। ये आपको सिर्फ किससे? योगा फिलोसफी से पॉसिबल है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धा। बुद्धा वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। वाह, बुद्धा वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। सोच लीजिए, वाह, बुद्धा क्या है? बुद्धा जो है वो क्या है? फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के फाउंडर है बुद्धा, जिसको गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है, समझ गए होंगे। तो यानी फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, तो बुद्धा क्या है? तो बुद्धा वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म के फाउंडर है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंस ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का महत्व क्या है? तो इट डेवलप्स राइट थिंकिंग। फिलोसफी जो है, फिलोसफी का महत्व है कि हमारे थिंकिंग को एक सही प्रोस्पेक्टर में डाल सके। हम कैसा थिंकिंग करें, हमारे लिए सही थिंकिंग कौन होना चाहिए, उसको डेवलप करने का काम करता है फिलोसफी। फिलोसफी के द्वारा हम अपने थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं, एक राइट वे पर डेवलप कर सकते हैं। फिलोसफी का ये इंपॉर्टेंट वर्क, इसलिए ध्यान रखना है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। यानी कि ये डेवलप करता है राइट थिंकिंग को फिलोसफी। जब आप फिलोसफी स्टडी कर लेते हैं तो कभी आप गलत सोच ही नहीं सकते हैं। आपके माइंड में गलत डेवलपिंग गलत थॉट्स का डेवलपिंग ही नहीं होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। फिलोसफी हैज मदर ऑफ साइंस। वाह, फिलोसफी एज मदर ऑफ साइंस। ऑल साइंस और देखिए ओरिजिनेटेड, वाह, ऑल साइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिलोसफी। सोच लीजिए, सभी विज्ञानों की उत्पत्ति दर्शन से हुई है। आप सोच सकते हैं ऑल साइंस ओरिजिनेटेड मतलब जिसका जन्मदाता, और फ्रॉम फिलोसफी से हुआ है सबका उत्पत्ति। ओरिजिनेटी मतलब ओरिजिन बोला गया है,
ओरिजिन, जब ओरिजिन को ही ओरिजिनेटेड कर दिया गया, ओरिजिनेटेड कर दिया गया। फिलोसफी एज मदर ऑफ साइंस, फिलोसफी जो है मदर ऑफ साइंस, साइंस का मदर है। और याद रखिएगा सभी साइंस का ओरिजिनेटेड है, ओरिजिनेटेड है जो फिलोसफी है, सभी साइंस के उत्पत्ति दाता है, मदर है। ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? फिलोसफी डेवलप्स लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए क्या बोल रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? देखिए तो क्या बोल रहा है, तो फिलोसफी डेवलप्स लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। फिलोसफी हमेशा डेवलप करता है क्रिटिकल थिंकिंग को और लॉजिकल थिंकिंग को। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आलोचनात्मक सोच, और लॉजिकल थिंकिंग मतलब हो गया तर्कपूर्ण सोच। ये दोनों को क्या करता है, डेवलप करता है सिर्फ फिलोसफी, और ये फिलोसफी से ही संभव है। तो इस तरह से मैंने आपको 30 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हूं बहुत इजीली आंसर के साथ। आप लोग को जहां भी डाउट होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है 24 आवर मल्टी 7। आप समझ गए होंगे, आपको जहां भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट को हमने फौरन रिएक्शन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, आपका एग्जाम बेस्ट हो। इसीलिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट। आप पढ़ाई में आपको मन लगे, आप पढ़ाई करके इंटेलिजेंट बने, आपका एग्ज़ाम आपके लिए बहुत आसान हो सके, ये मेरा पूरा आपसे, मैं अपना स्ट्रगल करता रहूँगा, और मैं ये मेरा ब्लेसिंग रहेगा कि आपका एग्ज़ाम बेस्ट हो। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय। सर